रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये बात हमको थियोरेटिकली पता है। प्रैक्टिकली समझते कैसे हैं? एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? उसको समझाना, उसको समझना। हम ये नहीं करते हैं जब भी लड़ाई होती है, हम समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। सामने वाला भी तो यही कर रहा है। तो अगर उसको हमने समझा तो क्या हम गलत प्रूव नहीं हो जाएंगे? तो क्या हम गलत प्रूव होने के लिए तैयार हैं? तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार नहीं हैं। समझे? अंडरस्टैंडिंग मीन्स राइजिंग अबव राइट एंड रॉन्ग, दैट इज रियल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई साइंटिस्ट है, किसी चीज को समझ रहा है तो उसको सही लगता है, किसी और को गलत लगता है, कोई थ्योरी है, तो अगर वो पहले से ही ये सोच करके उसको समझेगा कि मुझे जो लगता है वो सही है, तो क्या वो कुछ भी नया डिस्कवर कर पाएगा? वो समझ पाएगा उसको? कब समझेगा? जब वो सही और गलत को छोड़ करके आराम से उसको देखे। यानी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो ओपिनियन है, उसको छोड़ करके आराम से उस सिचुएशन को समझे, रियलिटी को समझे, एक्चुअल में जो हो रहा है उसको समझे। यानी कि जो सामने वाला पर्सन हमारे साथ में है उसके बेसिक नेचर को अच्छे से समझ जाना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। उसके नेचर को अगर हम अच्छे से समझ जाएं कि अगर ये किया तो वहां से सामने से रिएक्शन आएगा ही आएगा, तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने क्या कॉल लिया? ये क्यों उंगली करनी है बेकार में? ना? अगर इतनी सी बात हमको समझ आ जाए तो क्या हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती है? हो सकता है। ये हम कब समझ सकते हैं? जब हम खुद को भी पूरी तरह से समझ जाए कि हम एक्चुअल में क्या हैं। अगर ये हम समझ सकते हैं तो ये समझने में हमको देर नहीं लगेगी कि हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। ऊपर ऊपर लेवल पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट डीपली देयर इज नो डिफरेंस। ऐसे ही मैं नौटंकी, ऐसे ही वो नौटंकी। ये बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती है सारी की सारी चीजें। तो वहां से आपको पता लग जाता है व्हाट इज राइट एक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब भी आप एक्ट करोगे एक रिलेशनशिप में, इन 99.99% ऑफ द केसेस इट्स गोइंग टू बी राइट एक्शन। कोई भी चीज जब हमको समझ आ जाती है तो वहां पर जो एक्शन होता है वो हमेशा सही होता है। जब समझ नहीं आई होती है तब वहां पर हमको डर भी होता है, घबराहट भी होती है, एक्शन भी प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। जैसे इस कमरे में मैं भी डार्कनेस कर दूं और आपको कहूं चलो बाहर निकलो, तो बड़ा डर डर करके निकलोगे ना। वो एक्शन में कॉन्फिडेंस होगा। बट अगर यहां पर रोशनी हो तो, जैसे अभी है, और अब आपको बोला जाए चलिए जी बाहर जाइए, फुल कॉन्फिडेंस है। तो व्हाट इज दिस लाइट एंड व्हाट इज दिस डार्कनेस? अंडरस्टैंडिंग इज लाइट एंड इग्नोरेंस का मतलब हम समझते हैं ना, मतलब नॉन अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज आपको नहीं पता, नहीं आती आपको करनी, फिर भी आपको बोला जाए करने के लिए। क्रिकेट आपको खेलना नहीं आता और आपको पिच पे उतार दिया जाए, 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल आ रही है, खेलो, टूट फूट करके बाहर आओगे और क्या करोगे? हाँ, मरे पड़े होगे। यही हालत लोगों की लाइफ में हुई पड़ी है। मैं दिल से क्या चाहता हूँ, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो ये समझाने वाला जो काम है ना, ये बड़ा ही गंदा काम है। ये सिंपल तरीका क्या है? एंटरटेनमेंट, जिसकी आप सब लोगों को दबा के आदत पड़ी हुई है। एंटरटेनमेंट देते रहो जी, बढ़िया है, बस हंसाते रहो, दिमाग मत लगवाओ। ना 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 ना, इस सब की क्या जरूरत है? लाइफ बढ़िया तो चल रही है, वो सब सही है, सब सही है, सब सही है। वो तब तक सही होता है जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एकदम से जब खराब होता है तब आपको समझ ही नहीं आता क्या करूं। तो ये दिमाग लगाने वाला काम कब करना पड़ेगा? जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तब, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब। सोच के बोलो, कितने बोल रहे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करना है? कितने बोलते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम है तब हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करना है? दोनों टाइम। ज्यादा जरूरी कब है दोनों में से? पहले या दूसरे वाले केस में? कितने बोलते हैं पहले वाले में? ठीक है, कितने बोलते हैं दूसरे वाले में? हाँ, पहले वाले में अंकल आंटीज। अरे समझो, जब आप एक प्रॉब्लम में होते हो, यानी तैरना कब सीखना है? जब आप नहीं डूब रहे हो या जब डूब रहे हो? तैरना तब सीखेंगे जब डूब रहे होंगे। तब क्या तैरना सीखोगे? किसी बोट के ऊपर जा रहे हो और उसमें छेद हो गया है, बोट डूब रही है, अब तैरना सीखोगे? गहरे पानी में तैरना सीखोगे? ये जब कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है, शैलो वाटर में आराम से तैरना सीख रहे हो, यानी तैरने की कोई जरूरत नहीं है, तब तैरना सीख रहे हो। अंकल आई बात समझ में? नहीं आई? ठाक समझ आई? आई ये बात? देखो कितना मजेदार है ये। जब तैरने की जरूरत नहीं है तब तैरना सीखना है।
तब हम बोलते हैं क्या जरूरत है तैरना सीखने की। और जब बाढ़ आ जाती है तब हम तैर ही नहीं सकते। तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तब तो आप इतने एंटैंगल्ड हो जाते हो अपनी लाइफ में, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो कि उस वक्त आप इस हालत में नहीं होते कि आप मेरी इस बात को सुन सको। ये बातें जो मैं अभी इस लेवल की कर रहा हूं, यानी डीप में आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त आप क्या कहोगे कि मेरे को ये सारी कचर पचर छोड़ो, मेरे को फटाफट से बताओ अभी मुझे क्या करना है कि नहीं? ऐसे ही हो रहा है। हाँ, यानी कि जब आपको कोई फिजिकली पेन है तब हेल्थ की बातें अच्छी लगती है सुनने में कि एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। या आप कहोगे अभी तो मेरा सर फट रहा है, फिलहाल तो तुम मुझे गोली दे भैया। सोचो, किसी डॉक्टर के पास आप गए और वो बैठ करके आपको लेक्चर देने लग जाए मेरी तरह कि अपनी हेल्थ पे काम करो, ये वो कहेगा भैया एक मिनट, अभी फिलहाल मेरे हो रहा है सर में दर्द, और मत बढ़ाओ ये बातें करके। जो सर में दर्द हो रहा है उसकी गोली दो चुपचाप। है कि नहीं? तो इस सर दर्द की गोली क्या है? एंटरटेनमेंट। बड़ा मजा आता है, हंसते खेलते रहो, उल्टी सीधी वीडियोस देखते रहो, टाइम पास करते रहो, इधर उधर की बातें करते रहो, इसमें बड़ा मजा आता है। ये जो काम अभी मैं कर रहा हूं ये करने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है मुझे भी, और आपको भी लगाना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हो तो। यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, ये समझना कि समझते कैसे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है, वो तो अपने बेसिक नेचर के हिसाब से चलते रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स को जरूरत है भाई। ये बात पकड़ में आ गई, मैं इसको समअप कर देता हूं। अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाते हैं, क्लियर हुआ? किस वक्त? जिस वक्त लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम्स है, या बेटर स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बढ़िया चल रही है, जब कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, जब कोई प्रेशर नहीं है, जब कोई मेजर प्रेशर नहीं है। और अभी ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो एज ग्रुप है, अभी आपको लगता है कि बहुत प्रेशर है, अभी कोई प्रेशर नहीं है। अभी तो प्रेशर आपको पता ही नहीं है कहते किसे है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तब समझ आएगा प्रेशर होता क्या है। एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो ये जो काम करने वाला है ये अभी है, कल पे डालने वाला नहीं है कि जब बड़ा हो जाऊंगा तब समझदार बनूंगा। जी ना, ऐसा नहीं होता है, अभी से ये काम होना है। यानी अगर एक और एग्जांपल देके मैं इसको रैप अप करूं, मतलब जिम में जाने का फायदा कब है? जब आपके जोड़ों में दर्द, यहां दर्द, वहां दर्द, एज हो चुकी है 99 नॉट आउट। तब जाने का सही टाइम है, या फिर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, 19, 20, 25, व्हाट इज द राइट टाइम टू गो इन अ जिम? तो ये जिम है, ये जो अभी यहां पर हो रहा है ये जिम है, दिस इज नॉट अ हॉस्पिटल। दोनों में बड़ा फर्क है, समझ गए? मेरा काम हॉस्पिटल वाला नहीं है। हॉस्पिटल वाला काम आपको मिलेगा और जगह पर, पूरी दुनिया में, एंटरटेनमेंट के नाम पर। बीमार हो, मूड खराब है, देखो अच्छा हो गया ना जी, वो भी मिलता है। मैं वो भी थोड़ा बहुत बीच बीच में डाल देता हूँ, ताकि एक होता है ना कि गोली अगर ज्यादा ही कड़वी होगी तब भी मजा नहीं आएगा, तो उस पर थोड़ा मीठा मीठा चढ़ा देता हूँ। नहीं, बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसाता रहता हूँ आपको, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। इसलिए मत देखो मेरे सेशंस के भाई मजा आता है, किक मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, गूज़बम्स आते हैं, हंसने को मिलता है, मूड अच्छा हो जाता है। अरे नहीं, ये सब करना है तो मूवीज देखो, गाने सुनो, और बहुत कुछ है करने के लिए, वो करो, है कि नहीं? तो मेरे सेशंस अगर एक्चुअल में देखने हैं, किस लिए देखने हैं? ये समझने के लिए कि समझते कैसे हैं।